हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंटरमीडिएट केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, 2 ट्रेड लाइन का वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। इसमें इतनी कितनी और करेक्शन हो सकती है, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से अप्रोच दी जाती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। और दोस्तों, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि हमें कहाँ पर बाइंग, किसी स्टॉक में कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों, हाउ टू फोर टाइप ऑफ हाउ टू वर्क 4 टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, बेसिक से एडवांस तक। और बालाजी अमाइंस, बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो वीडियो देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी। ये बिजनेस टू बिजनेस है, इनका जो मेन बिजनेस है। तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब जो इंटरमीडिएट केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जैसे फार्मास्यूटिकल की, एग्रो केमिकल है, आदि इंडस्ट्रीज है, उनको ये अपने जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको ये सप्लाई करती है। इसका दोस्तों 30+ कंट्रीज में इसका अपने बिजनेस को सप्लाई करती है। और यहाँ इसका मेन ऑफिस है जो महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में इसका प्लांट है। अब बात करते हैं किस तरह की बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। 2 तरह के दोस्तों बिजनेस सेगमेंट है। इसका पहला है एसिटेल इंटरमीडिएट और दूसरा है स्पेशल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दोस्तों कि ये इंटरमीडिएट का दूसरे जो केमिकल या दूसरी इंडस्ट्री अपने जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इनको ये मिलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर दूसरों को सप्लाई कर देते हैं। तो जो दूसरी जो केमिकल की इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री जैसे फार्मा की, एग्रोकेमिकल की है, वो इनके प्रोडक्ट के और जो खुद प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको मिला के दूसरा एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये एसिटेल इंटरमीडिएट है। उसमें देखो 2 इंटरमीडिएट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक तो है सोलवेंट और एल्डिहाइड। सोलवेंट और एल्डिहाइड जो इंटरमीडिएट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल यूज में किए जाते हैं, आप देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल और प्रिंटिंग इंक, एडेसिव और कोटिंग। एडेसिव क्या होता है दोस्तों? गोंद होता है जो चिपकाने की चीज होती है। उस इंडस्ट्रीज में कोटिंग होता है जो लेप किया जाता है, किसी चीज का लेप किया जाता है, उसमें ये काम में लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसका स्पेशल इंटरमीडिएट। स्पेशल इंटरमीडिएट है वो 4 तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहला है डिकेटीन इंटरमीडिएट, डिकेटीन डेरिवेटिव है। और दूसरा है एस्टर, और तीसरा है एमिड्स, और चौथा है एरिलाइड। तो इन तरह के इंटरमीडिएट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में होते हैं? फार्मास्यूटिकल में, सिंथेसिस में, और एग्रोकेमिकल, एग्रो इंडस्ट्रीज होती है, और पिगमेंट में, आदि में इंडस्ट्रीज में इसके जो ये इंटरमीडिएट है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल की, जिसका एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 7031 करोड़ का है, करंट प्राइस है 265 है, हाई गया इसका 494। ये तो 52 वीक का है दोस्तों। हाई तो इसने लगाया 630 के लगभग, जो अभी हम चार्ट में देखेंगे। लो गया 251 का, स्टॉक पी है 44, आरओसी इसका 25% है, आरओई इसका 21% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों, पीडिलाइट आदि। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन है, लगभग टॉप से 52% के लगभग करेक्शन में, तो अपन देखेंगे हम जून, सितंबर और दिसंबर का जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन बात करेंगे सेल कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना था, नेट प्रॉफिट और ईपीएस कितना है। जून की बात करें तो 757 है, सितंबर की 652 है, दिसंबर की बात करें तो 655 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का है 656 है, सितंबर का है 624 है, और दिसंबर का है 600। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक्सपेंडिचर में तो कमी आई है, ठीक है। और जो सेल है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून का है 64 है, सितंबर का बात करें 900 है, सॉरी 9 करोड़ है दोस्तों, और दिसंबर की बात करें तो 27 करोड़ है। जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं वो सारी करोड़ में। तो अभी इसका बढ़ा है, सितंबर के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे उसमें डाउन था। ईपीएस की बात करें तो 2.43 है, और इसका सितंबर का था 0.32,
और दिसंबर का है इसका 1.03। तो इसका EPS भी बढ़ा है दोस्तों। वाई टू वाई बेस में कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। देख लेते हैं एक बार 2021 22 की देखते हैं। देखिए 20 का था 70 करोड़ का, मार्च 21 का था 127 और 22 का 256 है। तो अभी इसका अभी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन थे, तो अभी आगे वाले वाई टू वाई में पता चलेगा दोस्तों। अब देखते हैं जिन्होंने देखो 3 साल नहीं 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको माइनस में नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं इसके। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें तो 53 करोड़ का शेयर कैपिटल है, रिजर्व इसके पास है 1302 है, बोरिंग इसके कर्जा है 254 है, और अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 546 है। अब बात करते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में 72% है, एफआईज के पास में 0.45 है, डीआईज में 1.65 है, और पब्लिक के पास में देखिए 25% है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक और प्रमोटर के पास में होल्डिंग है और एफआईज और डीआईज के पास में तो कोई होल्डिंग नहीं। अब एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए जून 21 में पब्लिक की एफआईज की होल्डिंग थी 5%, अभी वो कितनी हो गई है, और डीआईज की होल्डिंग थी 6%, ठीक है, और अभी ये कम हो गई। ये जो प्रमोटर के पास में होल्डिंग उतनी थी 72% थी, अभी भी 72% है। जो एफआई जो डीआईज बेच रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास में 15 थी, अभी 25% हो गई। तो लोग जो पब्लिक है उसको ये बाय कर रही है। अब देखते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट को कि कहाँ अपन को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए आपको दोस्तों चार्ट को देखते ही सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक दोस्तों होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को कैसे पहचानोगे मैं चार्ट में आपको बता दूं तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना, इधर लेफ्ट में एक कोना है, इसको अगर ऊपर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हो और उस तरफ अगर कोई जाती है उसके डेली टाइम फ्रेम में निकाल के और उसमें देखोगे तो जो चार्ट है और ऊपर की तरफ जाता है तो वो बोलेंगे उसको अप ट्रेंड। और अगर उस नीचे ऊपर की तरफ से इस लेफ्ट वाले कोने से इधर नीचे की तरफ लाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों साइडवेज। तो हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कुछ बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, साइडवेज में कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी आपको बताते हैं कि अप ट्रेंड की और क्या खासियत होती है। अप ट्रेंड में दोस्तों ये देखिए एक टॉप मान लिया इसको मैंने, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देखिए, जिससे कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। आप किसी के बेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, आपको लर्निंग करना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर टॉप लगाया, टॉप के बाद में यहाँ बॉटम आया था, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए टॉप था, टॉप के बाद ऊपर वाला टॉप है तो इसको हम हायर टॉप बोल सकते हैं। ये पहले वाला टॉप था, उसको ऊपर वाले को हम बोलेंगे हायर टॉप। ये हायर टॉप बोल दिया। अब यहाँ पर देखिए एक ये बॉटम था, बॉटम के इससे ऊपर वाले बॉटम है तो इसको हम बोलेंगे हायर बॉटम। तो ध्यान रखना हायर टॉप हायर बॉटम अपर ट्रेंड में आपको मिलने चाहिए। तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। बाद में होता है यहाँ पर देखो टॉप लगाया था इसने, कब लगाया था सितंबर 21 में टॉप लगाने के बाद में ये आ गया लोअर टॉप। ये इसको टॉप माना तो ये नीचे की तरफ है तो लोअर टॉप, तो लोअर टॉप आ गया, फिर नीचे की तरफ आया तो इसको लोअर बॉटम मानेंगे। और ये रेंज में रहा, ऊपर की तरफ गया तो पहले वाले जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और फिर बाद में नीचे ये कंसोलिडेट रहा, फिर ऊपर नीचे की तरफ आ गया। तो इसको अपन देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बोलते जाते हैं इसे, ठीक है। लोअर टॉप, ये लोअर टॉप आ गया, लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप, ये पहले वाले से बराबर में है। यहाँ पर अगर इसको कोई भी स्टॉक ट्रेंड में अगर अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है तो ध्यान देने वाली चीज है कि जो देखिए ये अब यहाँ से इसको अगर ऊपर की तरफ जाता ट्रेंड यहीं से चेंज करना होता तो पहले का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करना होता उसको, फिर वापस ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे की तरफ वापस आ गया। अब क्या ध्यान रखना है, अब ट्रेंड को देख के सबसे पहले ट्रेंड यहाँ पर जो 321-25 या के लगभग अगर उसको ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड से हम यही देख सकते हैं दोस्तों इसमें। इससे पहले आपको देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस यहीं मिल जाएगा जो हम उसमें बात करेंगे। तो ट्रेंड को देख के अपने को प्राइस हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे 320 के लगभग। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है ना वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जरूर। कौन सी होती है, जैसे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन होती है, और बाद में हैमर रहता है, बुलिश इनगल्पिंग होती है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, सैंडविच होती है। इस तरह की कैंडलस्टिक आपको चार्ट में दिखाई देगी। अगर टॉप से अगर नीचे की तरफ आता है स्टॉक, मतलब टॉप लगा के फिर ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर ट्रेंड वाली रिवर्स वाले जैसे ऊपर की तरफ बनती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल, सैंडविच और शूटिंग स्टार कैंडल, ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तब उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो छोटी छोटी डोजी कैंडल बनी है। एक कंसोलिडेटेड फेज था, कब से लेके मई से लेके जून तक, एक महीने के लिए कंसोलिडेटेड फेज था। ये डोजी कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल थी और फिर बाद में ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ब्रेकआउट हुआ। तो इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक कैंडल हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 4-5 भी हो सकती है। तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं हम मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, देखो शूटिंग स्टार कैंडल ये बोलती है। शूटिंग स्टार कैंडल, ये कलर से कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, जिसकी बॉडी नहीं होती ना उसको कलर से आपको कोई मतलब नहीं रहता, रखना चाहिए। या टॉप लगाया तो एक कौन सी कैंडल बनी है? शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक का सिग्नल है। लेकिन ऊपर की तरफ गया दोस्तों, लेकिन पहले ये ध्यान रखिए, पहले का जो टॉप था शूटिंग स्टार का उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी शूटिंग स्टार कैंडल भी बन गई, डोजी टाइप में कैंडल बनी। तो इसको आप, ये तो एक तो शूटिंग स्टार कैंडल भी बोलेंगे, और फिर पूरे फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है। इस तरह की ये बियरसिंग इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये बियरसिंग इनगल्फिंग कैंडल जो टॉप में बनती है, पहले वाली कैंडल को मतलब पूरा पूरा निकल जाती है। यहाँ देखिए, इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलोगे या फिर छोटी कैंडल बोलोगे डोजी डोजी टाइप की, तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल दोगे। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक देखिए, अब कैंडल स्टिक पैटर्न में यहाँ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है आगे? यहाँ पर अभी कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है दोस्तों। कोई अगर मोड यहाँ पर छोटी के एक दो कैंडल बना के मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कुछ बन सकता है बनने, लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। ध्यान रखना, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें कोई पैटर्न बनेगा, अभी तक पैटर्न नहीं बना। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों, ऊपर की तरफ गया और वापस यहाँ पर सपोर्ट मिला है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर देखो छोटी लाइन थी एक, उसका सपोर्ट मिला है, ज्यादा कोई आप खास नहीं बोल सकते। यहाँ पर आके सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर खास ये देखिए लेफ्ट में यहाँ पर एक इसका पहले रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस होगा, जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसका ही रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। फिर नीचे की तरफ आया, एक बार रुका है दोस्तों यहाँ पहले वाले सपोर्ट के, फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर पहले का कोई सपोर्ट दिख रहा है, ये प्राइस है यहाँ पर देखिए 243 के लगभग आके भी गया, 50 के लगभग आया है, ठीक है। तो ये पहले का देखो रुका हुआ है ना, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे आप और कन्फर्म समझ पाओगे। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, ऐसे नहीं लिया दोस्तों, ये लेफ्ट में देखिए यहाँ पर इसका पहले का सपोर्ट लिया हुआ था, वहां पर रुका हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। अभी अपन डिस्कस करेंगे मेजर सपोर्ट कैसे है। अब देखिए, अगर किसी को बाय करना है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ, ये बाय नीचे कब नहीं आएगा, ऊपर जाने के बाद में कभी भी नीचे नहीं आएगा, उसका ये देख लीजिए। इस ट्रेड लाइन को ध्यान रखिए दोस्तों, इस ट्रेड लाइन को आपको चार्ट को हर चीज पता चल जानी चाहिए धीरे देखते ही। ये देखिए, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, इस रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और फिर बाद में अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, उसके बाद में नीचा नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार यहाँ पर देखिए, ये पहले सपोर्ट है ना, ये देखिए सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो यहाँ आके फिर ब्रेकआउट करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि भाई यहीं से निकल जाएगा तुरंत, इस रेंज में रह भी सकता है दोस्तों। अब नीचे की तरफ कितना आ सकता है? नीचे की तरफ एक बार मैं इस ट्रेड लाइन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए दोस्तों, इसको रेजिस्टेंस का मिला, एक बार रेजिस्टेंस मिला, 2 बार मिला, 3 बार, एक बार ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट हुआ, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, पहले होगा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, पास में ही है, ये देखिए यहाँ पर। फिर नीचे आ गया, फिर वो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में वो ही पहले वाला सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। अब नीचे आके क्या कर रहा है, ये देखिए, नीचे आके इनका जो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस था ना, वो अब सपोर्ट का काम करने लग गया। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा। इस ट्रेड लाइन की अगर नीचे चला जाए, पूरी अपने को पता होना चाहिए कि मतलब नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा। इस ट्रेड लाइन को नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट पक्का लेगा इस ट्रेड लाइन का। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया दोस्तों, तो कहां तक आ सकता है, इसका भी अपन देख लेते हैं कहां तक आएगा। ये एक ट्रेड लाइन और आ रही है दोस्तों, यहाँ पे पूरा खेल ट्रेड लाइन का ही हो रहा है। यहाँ पर तो देखिए ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अलग तरह का, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर अलग होता है उसी तरह से ही स्टॉक का भी बिहेवियर अलग है। तो इस स्टॉक का मतलब कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ट्रेड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वहाँ 3 बार सपोर्ट ले लिया, तो नीचे आएगा। अगर इस ट्रेड लाइन को, पहले ध्यान रखना ये ग्रीन वाली ट्रेड लाइन है, उसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर पक्का उसका सपोर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ हमने डिस्कस कर लिया, इस ट्रेड लाइन को अगर ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, उससे पहले नहीं रहे, रुक सकता है, इस रेंज में भी रह सकता है। अब यहाँ पर तो हो गया, अब एक बार और ये देखिए ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करके, दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग चीज मिलेगी कि किस तरह से काम किया जाता है।
यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर देखिए क्यों ये दो सपोर्ट यहाँ दो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, या ये रुक के जो ट्रेड लाइन होगी वहां पर तो काम कर सकता है। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन होते हैं। आरएसआई की बात करें, ये देखिए दोस्तों, ये आरएसआई है। आरएसआई में यहाँ पर देखिए जो टॉप लगाया था, नहीं है टॉप के बाद में ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की तरफ, तो ये देख लीजिए इसमें क्या हो रहा था। यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट देखिए, यहाँ पर ये प्राइस दोनों प्राइस बराबर ही है, ठीक है, प्राइस बराबर है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा डाइवर्जन दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे। देखिए इसमें भी लगभग बराबर ही है, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाए। यहाँ पर देख पाओगे अभी प्रेजेंट टाइम में डाइवर्जन इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था, और आरएसआई में देख पाओगे कि आरएसआई में यहाँ कंसोलिडेट था, कब से, यहाँ से लेके कंसोलिडेट एक रेंज में था। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जन। अगर अच्छा पैटर्न बना के फिर निकल जाता है तो आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अब कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी एक और है, देखो इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक अच्छा मतलब कि हैमर टाइप में तो नहीं बनाया है, छोटा डोजी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन टाइप का यहाँ पर बनाया है यहाँ पर, लेकिन ऊपर आपको एक बार रेजिस्टेंस है 280 के लगभग, 280 तक आपको वेट करना चाहिए, फिर बाद में अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लेनी चाहिए। नीचे की तरफ ध्यान रखना, कहाँ दो ट्रेंड लाइन लगी उसको पक्का सपोर्ट लेगा वो। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अपन देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ये कहाँ पर रुका हुआ है आके स्टॉक, ऐसे ही नहीं रुका हुआ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी चीज का सपोर्ट लेता है, ऐसे ही नहीं रुक जाता। तो ये देखिए, मैं थोड़ा ये एडजस्ट हो सकता है ऐसे, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से काम किया है दोस्तों, इसने सपोर्ट कितनी बार लिया, देखो 30% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। देखिए 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। सपोर्ट कहाँ लिया इसने, सपोर्ट लिया 50% के लगभग, फिर 61% के लगभग यहाँ आके थोड़ा सी रुका है, और फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, 50% के लगभग रेजिस्टेंस मिला है, और फिर बाद में नीचे की आपके यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, वहां से कर सकते हो नीचे। अब यहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी मान लीजिए एक बार कर लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे भी तो आ सकता है ये, तो नीचे आके सब जो अपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी वहां पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा तब रिवर्स के चांस बनते हैं दोस्तों। बिजनेस मॉडल अच्छा है, अच्छा रिटर्न भी दिया है, केमिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, आने वाले 5-10 साल के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर करनी चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, किसी स्टॉक के बारे में फंसे हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।